नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीपी दिवाकर। मैं एक नेचुरोपैथिस्ट और आयुर्वेदाचार्य हूं और आज आपसे बात करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि आज ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बचाने वाला है। ये वीडियो हो सकता है आपके किसी दोस्त को बचा सकता है। ये वीडियो हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार को नया जीवन दे सकता है। सो गौर से देखिएगा, इसको आगे बढ़ा करके शेयर करके मत देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो का एक एक लाइन आपके ज़िंदगी में एक बदलाव ला सकता है। अभी जो कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 का जो सेकेंड लहर जो पैदा हो गई है भारत के अंदर में, और ऐसी स्थिति में अभी एक नया नाम खुल करके बाहर में आया है और बहुत ट्रेंड कर रहा है कि देश के अंदर में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, देश के अंदर में वेंटिलेटर नहीं मिल पा रही, वेंटिलेटर की कमी हो गई है। इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, प्राइवेट संस्था इतने हैं, इतने गवर्नमेंट का पार्ट होने के बावजूद भी देश के लोगों को वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण से मौत की आंकड़ा आसमान छूती जा रहा है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं। आपने ऐसा भी जरूर सुना होगा कि फलाना आदमी ने 3 दिन से वेंटिलेटर पे था, 4 दिन से वेंटिलेटर पे था और वो आज आखिरी सांस ले लिया। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, नेचुरल तरीके से एक ऐसा वेंटिलेटर का निर्यात आपके घर में खुद ब खुद हो जाएगा। जो तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आपको ना तो किसी सरकारी हॉस्पिटल, ना तो किसी सरकारी कर्मचारी के पीछे हाथ जोड़ने की ज़रूरत होगी, ना तो किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगाने की ज़रूरत होगा। आज एक ऐसे वेंटिलेशन का निर्यात करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके घर का बेड ही आपका वेंटिलेटर बन जाएगा, जिससे आपको जो परेशानियां हो रही है, श्वास लेने में जो परेशानी हो रही है, तकलीफ़ें हो रही है, उससे आपको निजात मिल सके। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि वेंटिलेशन की ज़रूरत किसको पड़ता है, कैसे व्यक्ति को वेंटिलेशन पे रखा जाता है, कैसे व्यक्ति को ऑक्सीजन की। अगर किसी को हल्का फुल्का श्वास लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, छोटा सा फैन रखें, ऑन करें और चेहरे के सामने उनको डालें। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे उनको श्वास लेने में जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्योंकि जिस आप ऑक्सीजन की आप बात कर रहे हैं उसका टाइम 6 to 12 आवर्स होता है, 20 आवर्स होता है कि 20 घंटा ज़्यादा तक सिलेंडर चलेंगे नहीं। और इतनी बड़ी आबादी, इतने लोग महामारी से संक्रमित हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उतने सिलेंडर मिल भी पाना पॉसिबल नहीं है। तो मित्रों, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? अगर आपके किसी रिश्तेदार को हो जाए इस तरह का सिम्टम, सर्दी, खांसी, बुखार, श्वास लेने में परेशानी हो रही है, तो हम क्या करें? क्या आप उनके जीवन को बचा सकते हैं? तो यस, आज ये वीडियो उनके जीवन के लिए वरदान साबित होगा। मित्रों, सबसे पहले आप एक ऑक्सीमीटर लें और या फिर किसी टेस्ट के दुकान पे जाएं, वहाँ पे देखें कि उस व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल उसके बॉडी में क्या है। जिसके बॉडी में 90 से नीचे ऑक्सीजन लेवल होता है उसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, अदरवाइज उनको वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे मज़ेदार बात है, इस तरह का जो ऑक्सीमीटर है वो सिंगल पुश बटन से शुरू होता है। इसको जैसे ही डालते हैं ये काम करना शुरू कर देता है। थोड़ा देर रीड करता है, रीड करने के बाद देखिए ये इसमें बताता है कि आपका कितना चला। अभी देखिए मेरा बता रहा है 98, 97, 99। तो ये फ्लैक्चुएट होते रहता है जैसे जैसे आप श्वसन क्रिया को अप एंड डाउन करते हैं, लेते हैं, जितना आसान से आप लेते हैं उसी तरीके से अप एंड डाउन होते हैं। ये हमेशा चलते रहता है। अगर किसी का 90 से नीचे अगर है तभी उसको वेंटिलेशन पे रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज उनको वेंटिलेशन पे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे आसान सा तरीका है, बहुत सटीक सा जानकारी आपको मिल जाता है कि इस तरह के यंत्र से आप देख सकते हैं कि उसके बॉडी में कितना ऑक्सीजन लेवल है। ठीक है, देखिए अभी देख रहे हैं कि 96 हो गया। जैसे आप श्वसन क्रिया को शुरू करते हैं या फिर किसी चीज़ में आप व्यस्त होते हैं तो थोड़ा अभी देखिए फिर 97 हो गया, ये 98 हो जाता है, 99 हो जाता है। तो आपके श्वसन क्रिया पे डिपेंड करता है, फ्लैक्चुएट होता है, अप एंड डाउन होते रहता है। 90 से ऊपर अगर किसी भी व्यक्ति को है तो उनको वेंटिलेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को, अपने मन को, अपनी स्थिति को, अपने शरीर को बता सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सा इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको फ्लू है, नॉर्मल खांसी है, सर्दी है, बुखार है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों, इसके पहले जो मैंने वीडियो में बात किया कि 3 दिन
का जो हमने डाइट प्लान आपके साथ में शेयर किया कि अगर उसको आप लेते हैं तो 70% जो है बाकी जो दवा है रेसिपी है उससे ज़्यादा इफेक्टेबल वो 3 दिन का प्रोग्राम है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको श्वास लेने में परेशानी हो रही है। तो जेन्युइन जो पेशेंट होते हैं जिनको इस तरह की समस्या आते हैं वो कुर्सी पे बैठते हैं, इस तरीके इस दिशा में करके बैठते हैं, या फिर गाड़ी पे जा रहे हैं तो इस तरीके से उनको लिटा देते हैं, उसके बाद करते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक स्वस्थ आदमी को भी देखेंगे तो श्वास लेने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। होता क्या है कि ऐसे में हार्ट ऊपर होता है और लंग्स नीचे होता है, जिसके कारण श्वास लेने में परेशानी उत्पन्न होती है। जैसे इस तरह की समस्या अगर किसी को उत्पन्न होता है, उनको तुरंत जो है इस मुद्रा में उनको बिठाएं, आगे के झुका करके बिठाएं। ऐसे जैसे ही करेंगे विद इन 2 to 5 मिनट्स आप देखेंगे कि उनका श्वसन क्रिया में थोड़ा सा उनको राहत मिलना शुरू हो जाता है, उनको आराम महसूस होना शुरू होता है। क्यों होता है? जब इस दिशा में हम बैठे हैं, इस मुद्रा में हम बैठते हैं, आगे की झुक करके जब हम बैठते हैं तो देखते हैं हमारा हार्ट नीचे होता है और लंग्स ऊपर होता है, राइट। तब हमको श्वास लेने में थोड़ा सा आसानी होता है। और अगर आपको हैंड फैन मिलता है तो उनके चेहरे के सामने, नाक के सामने, मुंह के सामने उसको ऑन करें, छोटा सा फैन जो बैटरी पे चलता है, आप देखेंगे उनको बहुत आराम मिलना शुरू हो जाता है। और अब जब वेंटिलेशन की बात हो रही है तो हम बात तो करेंगे ही कि बाज़ार में जो मेडिकल में जो वेंटिलेशन मिलता है उसको हम प्रोटेक्ट करने की बात करें, क्योंकि वो आज मिल नहीं रहे हैं। लाखों रुपया आपका जायज़ चला जाता है, नाजायज़ में खर्च हो जा रहा है, उसके बावजूद भी लोगों की ज़िंदगी दांव पे लगी होती है, क्योंकि वो कितना देर तक आपको मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं होता है, राइट। आज मैं एक ऐसे वेंटिलेशन की निजात आपको बताने जा रहा हूं जिसको आप अपने घर पे कर सकते हैं। आप अपने घर के बेडरूम को ही प्रोन वेंटिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वेंटिलेशन से क्या होगा? आपको श्वास लेने में जो तकलीफें आ रही है, तो दिक्कतें आ रही है, वो समाप्त हो जाएगी। आपका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे आपके बॉडी को मेंटेन करना शुरू कर देगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। कितना घंटा करना है? 6 घंटे में कम से कम 30 से 45 मिनट कंटिन्यू आपको उसी दिशा में लेटना है। ट्रेंड वेंटिलेशन कैसे बनाएंगे? जो आप देख रहे हैं कि इस फोटो में मैंने दर्शाया है, इसमें आपको 4 तकिए की जरूरत पड़ेगा, जिसको आप पिल्लो भी कहते हैं। और जब किसी को श्वास लेने में परेशानी हो रही है, ऐसी परिस्थिति में पेशेंट को पेट के बल लिटा देना है और सर के पास 1 तकिया, कमर से ऊपर पेट के नीचे 2 तकिया और ठीक इसके नीचे पैर के पास जाकर के आप 1 तकिया रखते हैं। और इस नीचे की दिशा, पेट के बल के दिशा पे उनको आप जब सुलाते हैं तो एक कंप्लीट आपका जो अभी तक बेड था वो वेंटिलेशन, प्रोन वेंटिलेशन में कन्वर्ट हो चुका है। जब आप मैकेनिकल वेंटिलेशन की तरफ जाते हैं, या फिर जिनको भी आप अपने रिश्तेदार में आपने देखा होगा, उनका भी बॉडी इसी दिशा में रहता है। नीचे सर के पास डाउन होता है, बीच में थोड़ा अप होता है, फिर पैर के पास जाकर के डाउन होता है। इस दिशा में जब किसी को लिटाया जाता है तो वो वेंटिलेशन की क्रिया कहा जाता है, वेंटिलेशन की दिशा में चला जाता है। ऐसे में क्या होता है, हार्ट नीचे होता है, लंग्स ऊपर होता है, तो सामने वाले को श्वास लेने में थोड़ी सी सुविधा होनी शुरू हो जाती है। और ये जो वेंटिलेशन जो आप फिगर में आप जो देख रहे हैं और जो मैं अभी बताया कि आप इस तरीके से आप अपने बेड को मैकेनिकल वेंटिलेशन से बदल करके आप प्रोन वेंटिलेशन, जिसको आप कह सकते हैं कि नेचुरल वेंटिलेशन, वेंटिलेटर की तरफ मूव हो सकते हैं। और ये वेंटिलेटर मैकेनिकल वेंटिलेटर से 70% ज़्यादा कारगर है। मज़ेदार बात यह है, और इसमें आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होता। लोग इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आपको लोग ये बताना चाहते हैं? क्योंकि इसमें उनको पैसा नहीं मिलता। और आपको जैसे मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में वो प्रमोट करते हैं तो लाखों रुपया उनको मिलता है। आपकी आपदा उनके लिए जो है, आपके लिए जो आपदा है उनके लिए एक अवसर बन जाता है। दोस्तों, मैं कहूँगा इस वीडियो को आप अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किन्हीं को इस तरह का लक्षण दिखे, तुरंत इस क्रिया को करें। आप देखेंगे 1 घंटा के अंदर ही उनके बॉडी का जो श्वसन क्रिया है, ऑक्सीजन लेवल है, वो 5% तक ग्रोथ कर जाता है और धीरे धीरे वो 90% से ऊपर होना शुरू हो जाता है और वह स्वस्थ होने की दिशा में चला आता है। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का सिंपल सा उद्देश्य है कि आपका लाखों रुपया बचे, आप स्वस्थ रहें। और मानसिक रूप से जो आपको बार बार बताया जा रहा है कि वेंटिलेशन नहीं मिल रहे, वेंटिलेशन नहीं मिल रहे, लोग मर रहे हैं, वेंटिलेशन के अभाव में मर रहे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, प्रकृति ने मेरे पास मुफ्त में बहुत सारा कुछ दिया है, हम उससे अगर लेंगे
तो मुझे मरने की भी ज़रूरत नहीं है, जीने की ज़रूरत है। और सबसे खुशी की बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कोरोना काल है, कोरोना का जो उम्र है वो 14 ही दिन है, मात्र 14 दिन। अगर आप 14 दिन झेल सकते हैं, 14 दिन अपने आप को रोक सकते हैं, उस मानसिक स्थिति को मजबूत बना करके अगर रोक सकते हैं, तो ऑटोमेटिक कोरोना आपके बॉडी से डीएक्टिवेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मर जाता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो दोस्तों घबराएं नहीं, कोरोना से लड़ें, स्वस्थ रहें और देश जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, हिंदुस्तानी जीतेंगे। जय इंडिया, जय भारत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।